हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री 27। मैं फिर इस वीक आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो कि है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड और आपके नीट आईआईटी जेईई वगैरह के टॉपिक से रिलेटेड भी है, क्योंकि आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा वेटेज वाला होता है और जो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आप फाइल्स क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोफाइल्स वो केमिकल स्पीशीज़ हैं जो कि बॉन्ड फॉर्म करते हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ और मोस्टली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, या तो उनकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होती है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोफाइल्स को जानते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जाम्पल दिया है मैंने, जैसे कि H+ आयन, ठीक है, C+ आयन। तो ये सब पॉजिटिवली चार्ज आपको दिख रहे हैं। R+ जो कि एक हाइड्रोकार्बन चेन हो सकती है, ठीक है। SO3, BF3 एल्युमिनियम क्लोराइड जो कि ट्राइक्लोराइड है। इसी तरह से FeCl3 SnCl4। तो ये सारे जो हैं ये एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रोफाइल्स की, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ हैं और ये दो तरह से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो SE1 एंड SE2 टाइप ऑफ रिएक्शन होता है, तो अभी उसकी डिटेल में नहीं, बस मैं बेसिक्स बताऊंगी आपको इस वीडियो में। तो आपको उस बेसिक के बारे में अभी मैं शेयर करूंगी, लेकिन जो इस चैप्टर की डिटेल है वो डिटेल मैं आपको बाद में दूंगी। अभी कुछ बेसिक है। तो गैस, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक शॉर्ट मतलब टर्म में, यानी कि ब्रीफिंग में आपको थोड़ा सा मैं समझाऊंगी कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो दो तरह के SE1 एंड SE2 टाइप होते हैं। तो बेसिकली जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो क्या चीज़ है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर आपको कोई डिफिनेशन पूछेगा तो आप ये बताएंगे कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है किसी फंक्शनल ग्रुप का इलेक्ट्रोफाइल के ज़रिए। यानी कि सब्स्टिट्यूट, एक कोई चीज़ हट के किसी दूसरी चीज़ का लग जाना, इस कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चूँकि ये इलेक्ट्रोफाइल के इससे होता है, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और ये जो टर्म 1 है, इट इज़ शोइंग कि ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो करता है और ये यूनिमॉलिकुलर होता है। और ये बहुत कम एलिफेटिक कंपाउंड्स में, मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है कि एलिफेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिप्लेसमेंट ऑफ मेटल एटम इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बाई हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन जो है वो किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में से कोई मेटल एटम को रिप्लेस कर देता है। या तो दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पर है, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो इसमें बेसिकली जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो किससे हो रहा है? वो हाइड्रोजन आयन, यानी कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज आयन से हो रहा है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। जब उसको कोई ऐसी जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है, तो वो स्पीशीज़ ऐसी होगी जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा होगा, एक्स्ट्रा होगा। तो ये उसके पास जाके रिएक्ट करके ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करके न्यू बॉन्ड फॉर्म करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर। तो गाइस, नेक्स्ट हमारा है SE2 टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर का होगा यहाँ पर। और ये बायोमोलिकुलर होता है और एरोमेटिक कंपाउंड में बहुत कॉमन है। इसका एग्जाम्पल है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन और सल्फोनेशन। हमारा नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफाइल के थ्रू होगा। अब न्यूक्लियोफाइल क्या चीज़ होती है? तो न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी केमिकल स्पीशीज़ होती है जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है और जो कि बॉन्ड फॉर्म करती है किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन करके। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, हाईलाइट भी किया हुआ है, डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये क्या करती है कि देखिए, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है तो उसको हमने बोला, उस स्पीशीज़ को हमने बोला वो इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन जहाँ जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती है तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसका एग्जांपल में आपके देखिए, मैंने यहाँ पर निगेटिव आयंस और कुछ न्यूट्रल का भी एग्जांपल दिया हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो निगेटिवली चार्ज ही हो, ये कभी कभी न्यूट्रल भी हो सकती हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर आयोडीन का निगेटिव चार्ज, आयोडीन पर निगेटिव चार्ज है, ब्रोमीन निगेटिव, Cl निगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन और साइनाइड आयन, अमोनिया और वाटर। तो ये आपने देखा, इसके अंदर न्यूट्रल वाले भी हैं और निगेटिवली चार्ज भी हैं। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हैं न्यूक्लियोफाइल्स के। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है SN2 टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 टाइप
क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रेट काइनेटिक्स को फॉलो करता है, बाईमोलिकुलर होता है और ये वन स्टेप रिएक्शन है और प्रोसीड करता है ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। और इसमें जो रेट डिटरमिनिंग फैक्टर होता है वो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। तो बच्चों, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है? हिंड्रेंस मतलब रुकावट डालने वाला। तो स्टेरिक हिंड्रेंस बेसिकली जो एक ऐसी चीज़ है जिसमें मान लीजिए कि केमिकल रिएक्शन को वो एक ऐसी स्टेज जो स्लो कर देती है। बड़े बड़े ग्रुप यानी कि बल्क में अगर ग्रुप लग जाते हैं, लीजेंड्स लग जाते हैं, तो वो उसकी ज्योमेट्री को इफ़ेक्ट करते हैं और वो स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करते हैं और जिसकी वजह से रिएक्शन जो होता है वो केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। और जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट जो है वो एनर्जी टर्म से है कि जब भी रिएक्शन स्टार्ट होता है और जो रिएक्शन का मिड होता है और जो रिएक्शन का लास्ट स्टेज होती है, जब प्रोडक्ट बनता है, तो ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो उसकी एक मिड पोजीशन होती है और एनर्जी का चेंज होता रहता है, यानी कि एनर्जी पूरे रिएक्शन की थ्रू आउट सेम नहीं रहती है। तो ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ये होता है कि ट्रांजिशन स्टेट किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक ऐसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी रखती है, यानी कि एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर जो आपका रिएक्टिंग स्पीशीज़ है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी रखती हो, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ये कुछ इसकी की टर्म्स थे जो कि SN2 को डिफ़ाइन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है एडिशन रिएक्शन। जैसा कि नाम है इसका, एडिशन रिएक्शन, यानी कि एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और बेसिकली ये रिएक्शन होता है डबली या ट्रिपली बॉन्डेड स्पीशीज़ में। और ये इनिशिएट होता है रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल या फ्री रेडिकल्स के थ्रू। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो कार्बन कार्बन डबली बॉन्डेड होते हैं या फिर जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड होते हैं, तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है वो बहुत ही मुश्किल से होता है। लेकिन जो ये स्पीशीज़ होती है जिसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा होता है, तो इसमें ये बहुत ईजिली रिएक्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन, जो नेक्स्ट टाइप है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर जो आपका एडजेसेंट कार्बन होता है involves ion or atom or groups from adjacent carbon atoms resulting in formation of pi bond, यानी कि कोई भी ऐसे ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स एलिमिनेट होकर आपस में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये भी दो तरह का होता है, E1 एंड E2 टाइप। E1 जो मैकेनिज्म हमारी होती है वो यूनिमोलिकुलर होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होता है और इसमें कार्बोकैटायन जो है एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। और इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल प्रोसीड बाय E1 प्रोसेस, तो एक एग्जाम्पल है। और ये जो दूसरा है इसमें E2 टाइप, ये बाईमोलिकुलर वन स्टेप रिएक्शन है और ये ट्रांजिशन स्टेट इसमें फॉर्म होती है और इसका जो एग्जाम्पल है वो प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन है। तो इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस देखे और टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे जो कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के थ्रू है। तो बेसिकली हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन को पढ़ लिया है। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी आपकी मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि एक बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ है और जिसमें आप इजीली जो है रिवाइज़ कर सकते हैं या फिर अगर चैप्टर स्टार्ट आपने किया हो तो उसकी बेसिक चीज़ें जान सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन को हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक सिंपल सा मैंने मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है जो कि है एल्कीन। एल्कीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होकर यहाँ पर एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन और ब्रोमीन मॉलिक्यूल का और टर्शरी ब्रोमाइड बन रही है। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि हमारा जो है एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। यहाँ पे आपने पहले एग्जाम्पल में देखा कि एडिशन हुआ है, यहाँ पर एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने दिया हुआ है अल्कोहल का मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन। तो यहाँ पर क्या है, सल्फ्यूरिक टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, आइसोब्यूटिलीन, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। इसी तरह से साइक्लोहेक्सेनॉल में भी आप देखेंगे फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर वाटर जो है
वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, निकल रहा है, और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से हमने दोनों एग्जाम्पल देखे, जैसा कि मैंने डेफिनेशन बताई। अब इसकी मैकेनिज़्म और इसकी बेसिक से रिलेटेड जो भी डिटेल वाइज चीज़ें हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूँगी। मतलब किसी ना किसी वीडियो में जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड आएगी। अब जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी इस चैप्टर से